तो आज हम एक ऐसी बंगाली भूतिया कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो प्यार, धोखे और एक बहुत ही भयानक बदले के गहरे राज खोलती है। चलिए कहानी के ठीक बीच से शुरू करते हैं। एक नाव है जिस पर बारात है और सब दुल्हन के घर जा रहे हैं। दूल्हा और उसके घरवाले बड़े बेताब हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जो उनकी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। जो एक खुशी का मौका होना चाहिए था, वो देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल जाता है। और इस तबाही की जड़ कोई और नहीं बल्कि नाव चलाने वाला मांझी ही है, जो जानबूझकर इस सफर को बर्बाद कर देता है। मांझी ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने चप्पू उठाया और नदी में फेंक दिया, फिर खुद भी कूद गया। अब दूल्हा, महेंद्र और उसका परिवार नदी के बीचों बीच फंस गए। नाव बहते बहते पता नहीं किस गांव के किनारे जा लगी, और जब तक वो लोग दुल्हन के घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी का शुभ मुहूर्त बीत चुका था। दुल्हन मालती के लिए ये सिर्फ एक देर नहीं थी, ये एक सामाजिक अभिशाप था। वो अब एक लग्न भ्रष्टा बन चुकी थी, मतलब एक ऐसी लड़की जिसका शादी का शुभ मुहूर्त निकल गया हो, और उस जमाने में इसे एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। कहानी में अब एंट्री होती है दूल्हे के पिता जमींदार की, जिसने लग्न भ्रष्टा लड़कियों के लिए एक बहुत ही अजीब और क्रूर नियम बना रखा था। जमींदार की इस परंपरा की वजह से मालती के सामने अब दो ही रास्ते थे, और दोनों ही भयानक थे। या तो वो डूबती दुल्हनों की झील में डूबकर जान दे दे, या फिर अगर शादी करनी है तो उसे उसी खौफनाक झील में एक डुबकी लगानी होगी। खैर, मालती झील से लौट आती है, शादी भी हो जाती है, घर में सब खुश हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि असली खौफ तो अब सुहागरात पर दस्तक देने वाला है। रात में जब महेंद्र अपनी नई दुल्हन को छूता है तो उसे एक अजीब सा झटका लगता है। उसका हाथ एक लाश की तरह बर्फीला और ठंडा था। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और फिर जो होता है वो महेंद्र के होश उड़ा देता है। मालती का खूबसूरत चेहरा अचानक बदलने लगता है, एक भयानक पीले चेहरे में जिसकी आंखें बाहर को निकली जा रही थीं। वो डर के मारे चीख उठता है, तुम कौन हो? और जवाब में मालती उस पर हमला कर देती है। महेंद्र की चीखें सुनकर उसके पिता जमींदार कमरे की तरफ भागे, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि वो अपनी मौत की तरफ भाग रहे हैं। आत्मा के वश में आई दुल्हन ने अपना सारा गुस्सा जमींदार पर निकाल दिया। कुछ ही पलों में जमींदार की लाश जमीन पर थी, गला घोंटकर मार दिया गया था। और मालती, वो ऐसे बेहोश हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे किसी और ने उसके जिस्म का इस्तेमाल करके ये सब किया हो। पिता की मौत हो चुकी है, पत्नी कातिल लग रही है। सदमे में डूबे महेंद्र को अब एक ऐसी सच्चाई का सामना करना था जो उसके सोच से भी परे थी, एक ऐसी सच्चाई जो इस दुनिया की नहीं थी। तो देखिए, एक तरफ है महेंद्र जिसका दिल और दिमाग कह रहा है मेरी पत्नी एक कातिल है, और दूसरी तरफ गांव का पुजारी है जो कहता है नहीं, उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, मालती की कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक जरिया है। लेकिन सवाल तो यही था, आखिर जमींदार को कोई क्यों मारना चाहेगा? हत्या के पीछे कोई वजह ही समझ नहीं आ रही थी, और इसी वजह से ये राज और भी गहराता जा रहा था। और तभी जमींदार के अंतिम संस्कार के ठीक बाद वो गायब हुआ मांझी वापस आ जाता है, पागलों की तरह हंसते हुए, चिल्लाते हुए, बदला, मेरी बहन ने अपना बदला ले लिया है। अब इस मांझी को, जिसका असली नाम गंगाधर था, महेंद्र के सामने लाया जाता है। अब वक्त आ गया था कि इस पूरी त्रासदी के पीछे का सच सामने आए। तो जमींदार की मौत के पीछे आखिर क्या राज छिपा था? इसका जवाब हमें 30 साल पीछे ले जाता है, एक ऐसे गुनाह की तरफ जिसका हिसाब अब लिया जा रहा था। गंगाधर का कबूलनामा एक पुरानी दर्द भरी कहानी की शुरुआत करता है। वो कहता है, इस दिन के लिए मैंने पूरे 30 साल इंतजार किया है, लेकिन बदला लेने वाला मैं नहीं, मेरी बहन बिंदु थी। तो चलिए समय में 30 साल पीछे चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा गुनाह था जिसने इस भयानक बदले को जन्म दिया। कहानी शुरू हुई 30 साल पहले। जमींदार ने गंगाधर की बहन बिंदु से शादी का झूठा वादा किया, और फिर शादी वाले दिन ही उसे सबके सामने जलील कर दिया, जिससे बिंदु लग्न भ्रष्टा बन गई। इस अपमान और धोखे से टूटकर गर्भवती बिंदु ने उसी झील में डूबकर अपनी जान दे दी। ये सदमा उसके पिता सह नहीं पाए और उनकी भी मौत हो गई। एक ही दिन में गंगाधर का पूरा परिवार उजड़ गया। फर्क देखिए, पहले जमींदार ने वादा किया,
मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, और फिर धोखा देते हुए कहा, उसके जैसी चरित्रहीन लड़की का तो मर जाना ही बेहतर है। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। गंगाधर ने जमींदार के ही बनाए क्रूर नियम को अपना हथियार बना लिया। उसने जानबूझकर मालती को लग्न भ्रष्टा बनाया ताकि मालती को उसी झील पर जाना पड़े जहां 30 साल से बिंदु की आत्मा इंतजार कर रही थी और मालती के शरीर पर कब्जा कर सके। और आखिर में महेंद्र एक फैसला सुनाता है। वो उस पुजारी को जो इस पूरे गुनाह में शामिल था गांव से निकाल देता है और इस तरह अपने पिता के बनाए क्रूरता के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब इंसाफ मिलने में एक पूरी पीढ़ी निकल जाए और बदला भी उतना ही क्रूर तरीके से लिया जाए, तो क्या बदले का तराजू कभी सच में बराबर हो सकता है? क्या एक अन्याय दूसरे अन्याय को सही ठहरा सकता है?